नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग कैसे मतलब बिल्कुल आम सी शुरुआत से उठकर इतनी कमाल की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं? हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। डेविड जे श्वार्ट्ज की एक बहुत ही मशहूर किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ी सोच का जादू। हाँ, बड़ी सोच का जादू। ये किताब कहती है कि देखिए, कामयाबी का जो असली राज है ना, वो हमारे हालात या डिग्री वगैरह में नहीं है। अच्छा, तो फिर किस में? वो छिपा है हमारी सोच के साइज में। हम कितना बड़ा सोचते हैं। तो चलिए आज इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये किताब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर आधारित है कि आप जैसा सोचते हैं, आपकी जिंदगी काफी हद तक वैसी ही बन जाती है। और ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा नहीं है, मतलब अच्छा सोचो। हाँ, वो तो सब कहते हैं। ये है जानबूझकर एक इरादे के साथ अपनी सोच का जो कैनवस है ना, उसको बड़ा करना। अच्छा, आपकी तरफ खिंची चली आए। तो ये जो बड़ी सोच का आइडिया है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, हाँ, पर असल में मतलब जमीन पर इसका क्या मतलब है? किताब कहती है कि हमारी सोच का जो लेवल है वही तय करता है हम कितना अचीव कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई सोचता है कि मैं तो बस किराया भरने लायक कमा लूं बहुत है, हाँ, आम सोच। और वहीं दूसरा सोचता है कि मैं अपनी इंडस्ट्री में कुछ नया कैसे कर सकता हूँ, कुछ बड़ा कैसे बना सकता हूँ। यहीं से फर्क शुरू होता है। है ना? यहीं से वो फर्क आता है। हाँ, और ये काम कैसे करता है, ये भी समझना बड़ा दिलचस्प है। बताइए। बड़ी सोच जो है ना, वो असल में हमारे दिमाग के लेंस को बदल देती है। लेंस को? हाँ, हम मौकों को वहां देखने लगते हैं जहां पहले शायद सिर्फ मुश्किलें दिखती थीं। अच्छा। और इससे क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। वो अंदर का भरोसा कि हाँ यार, ये मैं कर सकता हूँ या ये किया जा सकता है। और इसी भरोसे के दम पर फिर हम वो बड़े कदम उठाते हैं जो शायद छोटी सोच वाला इंसान कभी सोच भी ना पाए। बिल्कुल, ये सोच ही एक्शन को मतलब कर्म को जन्म देती है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। श्वार्ट्ज उसे बड़ा मजेदार नाम देते हैं, एक्सक्यूजिटिस। एक्सक्यूजिटिस। हाँ। हाँ, मतलब बहाने बनाने की बीमारी। हाँ, सही। ये शायद सबसे बड़ा रोड़ा है। बिल्कुल। और आम बहाने क्या होते हैं? अरे मेरी तो उम्र निकल गई, हाँ, या पैसा कहाँ है। पैसा कहाँ है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे हालात ही ऐसे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि ये बहाने कैसे धीरे धीरे हमारी हकीकत बन जाते हैं। सच में। ये सिर्फ शब्द नहीं रहते, ये वो दीवारें बन जाती हैं जो हम अपने चारों ओर खुद खड़ी कर लेते हैं। एक तरह का कंफर्ट जोन। एग्जैक्टली। दिमाग को लगता है चलो बहाना मिल गया, अब कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन किताब का हल बड़ा सीधा है। क्या है? मुश्किल है, पर सीधा है। ध्यान बहानों पर मत दो, इस सवाल पर लगाओ कि ठीक है, जो है सो है, अब अगला कदम क्या हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम पर नहीं, सोल्यूशन पर फोकस। बिल्कुल। कामयाब लोग बहानों में एनर्जी नहीं वेस्ट करते, वो समाधान ढूंढते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना। मान लीजिए किसी के पास सच में पैसे बिल्कुल नहीं है, वो कैसे बड़ा सोचे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। किताब ये नहीं कहती कि मुश्किलें सच नहीं होती। हाँ। होती हैं, फर्क है नजरिए का। बड़ी सोच वाला व्यक्ति ये नहीं कहता कि पैसे नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। वो क्या कहता है? वो पूछता है, अच्छा बिना पैसों के या कम पैसों में शुरुआत कैसे हो सकती है? कौन है जो मेरी मदद कर सकता है? क्या कोई छोटा सा कदम है जो मैं आज ही ले सकता हूँ? वाह, मतलब सोच ने सवाल ही बदल दिया। और जब सवाल बदलते हैं तो जवाब भी बदल जाते हैं। और इसी से जुड़ा है फिर आत्मविश्वास और डर पर काबू पाने का मुद्दा। हाँ, डर। डर तो लगता है सबको, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। बिल्कुल। इसका क्या इलाज है? किताब एक सीधी सी बात कहती है, एक्शन क्योर्स फियर। काम करने से डर भागता है, सिर्फ सोचने से नहीं। बिल्कुल सही। और ने इसलिए कारगर है क्योंकि एक्शन जो है ना, वो डर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है। सबूत? कैसा सबूत? हर बार जब हम डर के बावजूद कोई कदम उठाते हैं, हम अपने दिमाग को दिखाते हैं कि देखो, डर जितना बड़ा लग रहा था उतना था नहीं। अच्छा, इससे धीरे धीरे वो अंदर की आवाज मजबूत होती है जो कहती है हाँ मैं ये कर सकता हूं। तो मतलब करके दिखाना पड़ता है खुद को। हाँ, और एक और मजेदार बात है, हमारा दिमाग डर और उत्साह, एक्साइटमेंट, इनके शारीरिक लक्षणों में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। सच में? हाँ, तो जब आप एक्शन लेते हैं, वो डर वाली एनर्जी काम की तरफ मुड़ जाती है और वो एक तरह के जोश में बदल जाती है। कमाल है। किताब ऊंचे लक्ष्य रखने पर भी बहुत जोर देती है। हाँ, बड़े गोल्स। कहती है कि छोटा सोचना, छोटे लक्ष्य रखना आसान है, पर वो
कहीं लेकर नहीं जाता। सही बात। बड़ी सोच का मतलब है अपनी नजरें ऊंची रखो, ये सोचो कि आप अपनी फील्ड में लीडर बन सकते हो। या कोई ऐसा काम कर सकते हो जो दूसरों की जिंदगी बदले। बिल्कुल। और ये बड़े लक्ष्य आपकी सोच को एक दिशा, एक मकसद देते हैं। हाँ। वो अंदर से एक एनर्जी देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। क्या? सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं है। ओहो। किताब डूअर बनने पर यानी करने वाला, कर्मठ होने पर बहुत जोर देती है। सपने देखने वाले नहीं, करने वाले बनो। हाँ, दुनिया में सपने देखने वालों की कमी नहीं है, कमी है उन सपनों पर काम करने वालों की। और इसके लिए ये जरूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो। बिल्कुल नहीं। परफेक्शन का इंतजार मत करो, पहला कदम उठाओ, चाहे वो छोटा हो चाहे इम्परफेक्ट हो। शुरुआत करना सबसे जरूरी है। सही। और जब एक्शन लेंगे तो जाहिर है कभी ना कभी फेल भी होंगे। हाँ, वो तो होगा ही। किताब कहती है कि असफलता, फेलियर, ये जिंदगी का हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सकता। कोई भी नहीं। फर्क इस बात से बढ़ता है कि हम उस फेलियर के बाद करते क्या हैं। बिल्कुल। कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ उसे एक सबक की तरह देखते हैं। इतिहास भरा पड़ा है ऐसी उदाहरणों से। स्टीव जॉब्स को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया था। हाँ, और फिर उन्होंने वापसी की। अमिताभ बच्चन को शुरुआत में कितनी बार रिजेक्ट किया गया। बिल्कुल। और यहाँ फिर से वही बड़ी सोच काम आती है। कैसे? बड़ी सोच वाला इंसान असफलता को अंत नहीं मानता, वो उसे एक फीडबैक समझता है। फीडबैक? हाँ, कि अच्छा ये तरीका काम नहीं किया, अब दूसरा क्या आजमाया जाए। ये मानसिकता हमें फ्लेक्सिबल, लचीला बनाती है, गिरने के बाद फिर उठने की हिम्मत देती है। तो मतलब फेलियर को एक सीखने का मौका समझना? बिल्कुल। ये अपने आप में बड़ी सोच का ही एक सबूत है। और इसी से दृढ़ता आती है, परसिस्टेंस, जो किसी भी बड़ी कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर इस सारी बातचीत को समेटे तो निचोड़ क्या निकलता है? श्वार्ट्ज का संदेश साफ है। बिल्कुल साफ है। अपनी सोच को छोटा मत रहने दो, उसे बड़ा करो। हिम्मत से काम लो। और सबसे जरूरी, खुद पर, अपनी काबिलियत पर अटूट भरोसा रखो। शायद यही है वो बड़ी सोच का जादू। हाँ, शायद यही है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। अगर ये सच है कि हमारी सोच ही हमारी हदों को, हमारी सीमाओं को तय करती है, तो आज हम अपनी सोच की वो कौन सी छोटी सी अदृश्य लगने वाली दीवार गिरा सकते हैं, जिससे किसी बड़े मकसद का दरवाजा खुल सके।